Case study Arun. I feel detached with everyone around me. मुझे किसी से भी अटैचमेंट जैसा फील ही नहीं होता. छोटे से लेकर बड़े तक मैंने लाइफ में सब बुरा ही देखा है. अपने आप को लेकर भी मुझे अच्छा नहीं लगता. रिलेशनशिप्स कोई भी अच्छे से निभा नहीं पाता मैं. अंदर से जैसे कोई खुशी ही नहीं हो. फर्क नहीं पड़ता किसी के होने या ना होने से. हाँ, फैमिली है मेरी, बट अक्सर काम की वजह से मुझे अकेला रहना पड़ता है. इतनी नेगेटिविटी कहाँ से आती है मेरी लाइफ में. अरुण ऑल्सो टोल्ड मी दैट ही इज लॉट इनटू ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग. उसको इन सारी चीजों का एडिक्शन था. अरुण फेल्ट एक्सट्रीमली लो अबाउट हिमसेल्फ. ऐसा क्या हुआ था जिसने अरुण को इतना डिटैच्ड बना दिया था. लाइफ के लिए भी ऐसा लगता था उसके अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. बस ऑफिस का काम और फिर अपने आप में रहना. ये डीप डिप्रेशन हो सकता है, बट अरुण को ये जानना था कि वो क्यों नहीं खुश रह पाता है. कोई उसे पसंद क्यों नहीं करता है. क्या कोई पास्ट लाइफ से इस चीज का कोई लिंक है. वी हैड टू फिगर इट आउट in this session. The session begins. कोई दाढ़ी मूंछों वाले इंसान हैं मुझे घूर रहे हैं. बूढ़े हैं और हंस रहे हैं. पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मुझे ले जाने आ रहे हैं. When I asked him to ask about this man who he was, Arun replied. वो बोल रहे हैं, तुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं. जैसे कहीं ना कहीं मुझे मालूम है कि वो कौन है. I tried to find out about this man who suddenly appeared into Arun's consciousness, but I couldn't get any answer. कि वो कौन है एंड अरुण से इनका क्या रिलेशन है. थोड़ी कोशिशों के बाद हम आगे बढ़े. मुझे एक सुंदर सी लड़की दिख रही है. एक घर के बाहर मेरी वाइफ लग रही है. ये कोई सांभर नाम की जगह है और ये मुझे राजस्थान लगता है. पर वो भाग रही है अपना मुंह छुपाकर. मेरे ही भाई के साथ घर छोड़कर जा रही है. मुझे वो सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग इंसान फिर से दिखा. वो हंस रहे हैं मुझे देखकर. बोल रहे हैं, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना सीखो. अपने डिजायर्स को कंट्रोल रखो. मेडिटेशन करो. अटैचमेंट चीजों और लोगों से नहीं रखो. जब भी तू गलत रास्ते जाएगा, मैं तुझे रोकने की कोशिश करता रहूंगा. कुछ सेकंड्स चुप रहने के बाद अरुण फिर से बोले, ये गुरु गोविंद जी जैसे लग रहे हैं. मेरे साथ हैं और मुझे गाइड कर रहे हैं. I asked him to convey his regards to the master and to request him if he can help him see relevant events of his past life. कभी कभार आपको पूरी लाइफ स्टोरी नहीं दिखती, मगर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स दिखते हैं जो कि टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं उस इंसान की लाइफ में. ऐसे इवेंट्स जो अरुण के लिए देखना जरूरी था. हमें उन इवेंट्स पर फोकस करना था. In other few seconds he replied, मैं रो रहा हूं क्योंकि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है. मैंने अपने गुस्से में तलवार भी निकाल ली है. मैं उसे मारने की धमकी दे रहा हूं और ये भाषा राजस्थानी भाषा है. मुझे समझ तो नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, पर मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूं. मैं बहुत पैसे वाला लगता हूं, फिर भी मुझे गुस्सा इस बात का है कि ये मेरे साथ रहना नहीं चाहती. ओके, सो ऐसी क्या बात है अरुण जो वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती. देखो, महसूस करो
अपने अंदर झांको और इस रीजन को फाइंड आउट करो। पता नहीं, जो मुझे लगता है मैं शायद घमंडी था, बहुत घमंडी। और पैसा तो मेरे पास था ही, डोमिनेट भी मैं बहुत करता था। जब मैं अरुण को आगे समय में लेकर गई तो उसने बताया कि उसने फिर से शादी कर ली थी। मैं अपनी नई पत्नी को खूब पीटा करता हूं, मैं ये देख सकता हूं। और ऐसा क्यों करते थे तुम अपनी वाइफ के साथ? दरअसल मैं इंपॉर्टेंट हूं। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई अभी तक। मैंने आज उसको इसलिए मारा क्योंकि वो घर जाना चाहती है अपने। मैंने इससे शादी ही इसलिए करी थी क्योंकि एक गरीब घर की लड़की थी और इसलिए मुझे लगता था कि मैं इस पर अपना रौब जमा सकता हूं, हुक्म चला सकता हूं। पैसा मेरे पास है बहुत, पर मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन उस पर उतारता हूं शायद। During the last phase of his life, Arun revealed few things. मैं 80 साल का बुढ़ा हूं अब। मैंने पूरी जिंदगी खूब नशे किए, कभी शराब, कभी हुक्का। ये सब मेरी तकलीफों का कारण बने। मेरे साथ अब कोई नहीं है। एक भाभी हैं जो खाने पीने को दे देती हैं। बूढ़ा हो गया हूं, कुछ कर नहीं सकता ज्यादा, पर वो भी मुझे पसंद नहीं करती। मेरी आदतें ही ऐसी थी। सब मुझे बुरी नजर से देखते हैं, मुझे पसंद ही नहीं करते, मेरी खराब आदतों के कारण। मैंने इतनी अफीम और इतना नशा किया कि शायद यही वजह है मेरे इंपॉर्टेंट होने की। We requested Master Saint Guru Gobind Singh Ji to appear again and give him some guidance. To which he replied, अरुण, तुम्हें साधना करनी होगी। तुम्हें मेडिटेशन से ही शक्ति मिलेगी, वो भी हर दिन। इसी से तुम्हें तुम्हारे कर्मों से आजादी मिल सकती है। तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। बुरी आदतें जो अभी भी तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें उनको छोड़ना होगा। After receiving some more guidance, subtly I brought Arun back into his consciousness. Hi everyone, welcome to my channel. इस केस स्टडी में बहुत सारे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अरुण जब कॉन्शियस स्टेट में आई तो उन्होंने पहली चीज़ मुझे यही बताई कि मुझे ना अब समझ आ रहा है कि मैं ये एडिक्शन जो मुझे अभी भी है कई चीज़ों का, अल्कोहल, स्मोकिंग, मुझे ये इतना स्ट्रांगली क्यों फील होता है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं ये एनर्जी मेरी पास्ट लाइफ की एनर्जी से रेजोनेट करती है। क्योंकि पास्ट में भी ही वाज फुल ऑन इनटू एडिक्शन, इस लाइफ में उनको ये चीज़ें फिर से अट्रैक्ट करती हैं। सी, जब तक आप लेसन लर्न नहीं करेंगे, वो चीज़ें, वो चैलेंज आपके एनवायरनमेंट से कहीं नहीं जाएगा। सो यू कैन नोट सच पैटर्न्स इन योर लाइफ। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में अगर हम उनकी स्टोरी देखें, अगर हम उनका सेशन सुने, तो हमें ये समझ आएगा कि उन्होंने 2 बार शादी करी, पर दोनों बार उनकी वाइफ्स भी खुश नहीं थे। उनके आसपास के जितने लोग थे वो उनको पसंद नहीं करते थे, बिकॉज ही वॉज इनटू एडिक्शन, प्लस उनके अंदर बहुत घमंड था पैसों को लेके, और उन्होंने अपनी वाइफ्स को भी अच्छे ढंग से ट्रीट नहीं किया। पहली वाली तो अपने आप को रेस्क्यू करना चाहती थी शायद, और इसलिए वो भाग गई, पर दूसरी वाली उसने भी बहुत सहा, एंड शी वाज इनोसेंट, राइट। उस टाइम पीरियड के हिसाब से अगर हम देखें, एक कर्मा बिल्डअप हुआ, यू नो, जब भी हम किसी को दुख देते हैं, अगर उसकी आह निकलती है तो कहीं ना कहीं आप तक पहुंचती है। फिर चाहे वो कहते हैं ना, दुआएं हासिल करो और बद्दुआएं हासिल ना करो, तो कहीं ना कहीं इतने सारे लोगों की परेशानी, कहीं ना कहीं वो लोनली थी, उनकी वाइफ्स, जब वो उनको परेशान करते थे, यू नो, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होगी, डिप्रेशन भी होगा उनको, बट वो अकेली थी उस टाइम पीरियड पे। और जो कर्मा अकाउंट बन गया है अब, उसके हिसाब से इनको डेट पे करना है। दैट इज द रीजन व्हाई, यू नो, इन दिस लाइफ he feels depressed very often, he feels loneliness in his life, और उनको लगता है उनकी ज़िंदगी में कोई अच्छी रिलेशनशिप, कुछ भी अच्छा नहीं है।
Another very interesting thing that Arun expressed was the fact that he is born into a Marathi family. वो एक मराठी फैमिली से हैं, पर उनको कहीं ना कहीं गुरुद्वारे से बहुत पहले से अट्रैक्शन रहती थी. कई बार वो क्रॉस करते हुए जाते थे तो उनको बड़ा सुकून सा मिलता था सिर्फ गुरुद्वारे को देखकर ही. तो उन्होंने इस सेशन के बाद ये डिटरमाइन करा कि अब वो पाठ करेंगे और गुरुद्वारे भी जाया करेंगे. And this also teaches us one last very important thing, that we should pray. गुरु गोविंद सिंह जी ने कई बार बहुत स्ट्रांगली ये बात कही कि मेडिटेट करो. अरुण के लिए मेडिटेट करो, प्रेयर्स करो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो. इस लाइफ में भी हम इम्पोर्टेंस प्रेयर्स की भूल जाते हैं. प्लीज स्टार्ट प्रेइंग गाइज. अगर आप अभी तक प्रेयर्स नहीं करते हैं या मेडिटेट नहीं करते हैं, पाथ ढूंढिए अपने लिए जिससे भी आप कनेक्ट होते हैं एंड स्टार्ट प्रेइंग. देन यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ब्यूटिफुल एनर्जी दैट विल transform your life. Yeah, so take care of yourself. If you like such content, please do consider subscribing my channel, hit the bell button, like and comment if possible. Take care. Namaste.